बेटा इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव। अगले ऑब्जेक्ट में ये +6d शक्ति वाला एक उत्तल लेंस, यानी पहले लेंस की जो क्षमता है वो हमें दी है +6d डिफॉल्ट डायोप्टर -4d वाले एक अवतल लेंस से P2 का मान -4d। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति, इन्होंने आपसे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति पूछी है। पहले हम संयोजन की क्षमता निकालेंगे। संयोजन की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2, तो P बराबर 6d माइनस 4d, P बराबर हमारा आ गया 2d। ये हमारी इसकी क्षमता आ गई कि इसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। अब फोकस दूरी निकालेंगे। F बराबर होता है 100 बटा P डायोप्टर में, तो ये आंसर सेंटीमीटर 100 बटे 2, F बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी जो फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर आ गई। आपको जो विकल्प दिए हैं, ठीक है, उसमें 50 सेंटीमीटर दिया और फोकस दूरी प्लस की आ रही है, इसका मतलब कैसा है, उत्तल। पक्का प्लस की आ रही है इसका ना उत्तल। तो आपका जो विकल्प है वो दूसरा सही है कि उत्तल और 50 सेंटीमीटर। ठीक, सातवां ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव सातवां ऑब्जेक्टिव। अगले ऑब्जेक्टिव में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु प्रिज्म, यानी समबाहु त्रिभुज आप जानते हो, समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण, ये जितने भी कोण होते हैं वो सब 60 डिग्री के होते हैं और सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। प्रिज्म में प्रकाश की किरण इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण और निर्गत कोण समान है, I और E समान है। अतः यह न्यूनतम विचलन की स्थिति है। डेल्टा बराबर डेल्टा एम होगा। आपतन कोण और निर्गत कोण समान हो तो ये न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है, यानी डेल्टा बराबर क्या होगा बेटा, डेल्टा एम होगा। ये कह रहे हैं प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, चाहे वो आई हो चाहे वो O हो, वो 3/4 ए है, जहां ए प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो विचलन कोण क्या होगा, आपसे विचलन कोण का मान पूछा है। ये आपका सवाल है। सवाल ये है कि एक प्रिज्म में जो समबाहु त्रिभुज की भांति है, समबाहु प्रिज्म में, यानी कि उस प्रिज्म की सभी भुजाएं समान है, ये जो कोण है प्रिज्म कोण वो 60 डिग्री के है। इस सवाल में बेटा उन्होंने घुमा कर दिया, डायरेक्ट नहीं बताया कि प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री, यानी ए का जो मान है वो 60 डिग्री है, ये डायरेक्ट नहीं बताया, बल्कि ये कह दिया कि प्रिज्म समबाहु प्रिज्म है। बल्कि ये कह दिया कि जो प्रिज्म है वो आपका समबाहु प्रिज्म है, यानी आपका जो प्रत्येक कोण बनना है वो 60 डिग्री का बनना है। ठीक है, आपतन कोण और निर्गत कोण समान है, इसका मतलब है कि जो विचलन कोण, न्यूनतम विचलन की स्थिति है, डेल्टा बराबर डेल्टा एम है, आई बराबर ई और जो 3/4 ए है। ठीक है, अब आपसे पूछा, आप जानते हो, हम जानते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई बराबर, आपको अगर ध्यान हो आप डेरिवेशन पढ़ोगे तो आपने आई बराबर ये फॉर्मूला निकाला था कि डेल्टा एम बटे 2। आपने आई के और आर के जो मान निकाले थे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, उसमें आया था आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। यहां पर आई का मान लगा दूं, आई का मान लगाने पर तो आई का मान है 3/4 ए बराबर ए का मान 60 प्लस, पहले मैंने आई का मान लगाया 3/4 ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, ये हो गया आपका। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 यहां ऊपर आएगा, 3/4 ए गुणा 2 बराबर ए प्लस डेल्टा एम, इस 2 से 4 कट दूंगा, ये आपका रहेगा 3/2 ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम, तो ये रह गया 1/2 ए बराबर डेल्टा एम, तो डेल्टा एम बराबर a/2, डेल्टा एम बराबर 60/2, डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री।
ये आ गया आपका। एक बार फिर देखो बेटा, सवाल थोड़ा सा अच्छा है। एक समबाहु प्रिज्म, समबाहु प्रिज्म का मतलब एक ऐसा प्रिज्म है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। इस पर आपतन कोण और निर्गत कोण समान है। आपतन कोण और निर्गत कोण समान है, इसका मतलब ये न्यूनतम विचलन की स्थिति है। डेल्टा बराबर डेल्टा एम है, आई बराबर ई बराबर 3/4 ए। ये आपको जो दिया है, ये दिया है कि प्रत्येक कोण 3/4 प्रति कोण है। न्यूनतम विचलन की स्थिति ली, आई का मान लगाया, सॉल्व करा, डेल्टा एम का मान आ गया 30 डिग्री, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका अगला इसका आपका अगला सवाल है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा। आपको ध्यान है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, पहला लेंस छोटा जो अब इसके सामने वस्तु ये बना दिया, दूसरा लेंस ये बड़ा, ठीक, ये आपका अभिनेत्र लेंस, ये आपका अभिदृश्यक लेंस, और ये आपका अभिनेत्र लेंस, ठीक। अब आप देखो, इन्होंने आपसे क्या पूछा है। इन्होंने आपसे ये पूछा है कि अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब, तो ये आपका अभिदृश्यक लेंस, प्रतिबिंब कैसा बना रहा है, वास्तविक उल्टा और बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बना रहा है, वास्तविक उल्टा और बड़ा, ठीक बेटा। बेटा आपका अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आप बुक में शुरू में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो, टीसी वगैरह जो लिखा वो नहीं है, वहां सीधे सीधे है कि 1.47 अपवर्तनांक, 1.47 अपवर्तनांक के कांच के उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाए और समतल सीट की भांति कार्य करे। देखो रियलिटी कैसे, किसी कांच के लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाए, समतल सीट की भांति कार्य करे, वो गायब हो जाए, दिखाई ना दे। इन सब का तात्पर्य है कि उस कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक समान है, क्योंकि जब दोनों का अपवर्तनांक समान होता है तभी वह दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रकाश आर पार निकल जाता है, ठीक। तो यहां का सीधा सीधा है कि कांच के अपवर्तनांक के समान होगा। लेकिन इसका अगला देखो 10वां, काफी अच्छा है। किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तनांक कोण के समान है। किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान यानी डेल्टा एम का जो मान है वो ए के समान है, ये उसने आपको दिया है। अब आपसे पूछे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के बारे में बताओ। आप जानते हो एन बराबर, आपने जो विस्तृत सूत्र पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ए प्लस डेल्टा एन बाई 2 बटे साइन ए बाई 2, ये पढ़ा है आपने, ठीक। अगर हम इसे लगाएं, इसमें डेल्टा एन लगाएं, तो एन बराबर हमारा हो गया साइन, हम मान लगा देते हैं, तो ए प्लस ए बटे 2 बटे साइन ए बाई 2, एन बराबर साइन ए बटे साइन ए बाई 2। इस साइन ए को तोड़ने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पढ़े। तो जब मैं इसमें लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 बटे में साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 तो साइन ए बाई 2 कैंसिल आपका, तो एन बराबर रह गया 2 कॉस ए बाई 2। एन का मान यार, अब यहां पर हम इसके लिए ए के जो विभिन्न मान है उनके लिए देखेंगे क्या क्या स्थिति हो सकती है। अगर मान लो ए का मान लगभग 0 हो, ये हमारी पहली स्थिति, हम ए के मान को लगभग 0 रखें, तो देखो हमें एन का मान क्या मिलता है, एन बराबर 2 कॉस 0 बटे 2
2 cos 0 cos 0 1, तो n का जो मान है वो लगभग क्या मिल गया हमें 1 मिल गया। n का मान क्या मिल गया, n का मान जो हमें 2 मिल गया। ठीक, प्रथम स्थिति हमने a का मान लगभग 0 लगाया, अगर हम a का मान 0 देखें तो cos 0/2 cos 0 2 से, तो ये आ गया। ठीक, n का मान 2। हम दूसरी स्थिति देखें, हम a का मान 90 डिग्री लेते हैं, हम a का मान 90 डिग्री लेते हैं, n बराबर 2 cos 90/2 2 cos 45 और 45 का मान 1/√2, √2 से 2 कैंसिल, √2 आ, n इज इक्वल टू √2। इसका मतलब इसका जो मान होगा अपवर्तनांक का वो 2 व √2 के मध्य होगा। इसका मतलब क्या बेटा, n का मान √2 व 2 के मध्य होगा। देखो आप सवाल एक बार दोबारा देख लो। आपका सवाल ये था कि प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान अपवर्तनांक कोण यानी प्रिज्म कोण के समान है। तो आपसे अपवर्तनांक के बारे में पूछा था, हमने अपवर्तनांक का सूत्र लगाया, हमें ये स्थिति मिली। यहां पर हमने एक ही दोनों संभावनाएं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, प्रिज्म कोण का मान सबसे छोटा और सबसे बड़े दोनों मानों के लिए देख लिया। क्योंकि आप जानते हो कॉस का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में होता है, ये देख लीजिए, ये आ गया। ठीक है, अगला आपका है, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ये समतल दर्पण आप जानते हो नॉर्मल स्थिति होती है, प्रकाश की किरण ये आपतित होती है, ये परावर्तित होती है, यहां हम अभिलंब बनाते हैं, तो ये आपका आपतन कोण, ये आपका परावर्तन कोण है। सामान्य स्थिति ये है। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया बेटा कि प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हुई। ठीक, अब अगर आप मान लो इस स्थिति में अभिलंब बनाओगे तो वो भी इसी पर आएगा, यानी आप देखो आपका जो आपतन कोण है आई वो क्या हो गया 0, प्रकाश की किरण लौट के भी इस पर जाएगी, आर का मान क्या हो गया 0। इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कितने होंगे 0। ठीक, अगला सवाल, बारहवां क्वेश्चन बेटा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो f का मान -20 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर, अब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखिए, u बराबर -20 सेंटीमीटर, उसका प्रतिबिंब बनेगा f का v का मान पूछ रहे हैं, v क्या होगा। ठीक, लगा दो आप दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एक बार दोबारा देख लो, आपको ये दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जा रही है। ठीक है, वैसे हम लोग नॉर्मल अगर चाहें बिना सॉल्व करें तो हम वैसे ही बता सकते हैं, जब वस्तु फोकस दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करके दिखाना चाहो तो 1/-20 1/-20 प्लस 1/v, उधर जाकर ये प्लस का ये हो गया 0, 1/v, v बराबर 1/0, v बराबर अनंत। ठीक है, और वैसे हम जानते हैं जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये आपका अगला हो गया बेटा। अगला सवाल बेटा आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन ये, पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों, जब प्रकाश आकाश से नीचे आता है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों से होता हुआ आता है, विभिन्न परतों से उड़ते आने के कारण क्या है, उसका लगातार अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आपका 14वां क्वेश्चन, प्रिज्म से पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन पर निकले, पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन डेल्टा एम, तो इसका मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण कैसे होंगे, समान होंगे। तो इसका आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, आपतन कोण और निर्गत कोण कैसे होंगे, समान होंगे।
बेटा 15वां क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन में आपसे कहा है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी। आप जानते हो न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी का मतलब है कि स्वस्थ नेत्र के द्वारा निकट दूरी पर, निकट बिंदु पर स्थित जिस वस्तु को, निकट से निकट जिस वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है उसकी दूरी न्यूनतम दूरी, और जितनी अधिकतम दूर तक देख सकते हैं वो उसकी अधिकतम दूरी। और न्यूनतम दूरी जो होती है वो हमारी होती है 25 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी होती है वो होती है आपकी अनंत। तो स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी, निकट की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर, और जो अधिकतम वाली दूरी है वो अनंत होती है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन 16वां, एक साधारण खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई। अब दूरदर्शी की लंबाई कितनी होती है? दूरदर्शी की लंबाई से तात्पर्य बेटा कि उसके पाइप की लंबाई। ठीक है, तो पाइप की लंबाई आपको ध्यान होगा, जब आप दूरदर्शी बनाते हो तो जो पहला लेंस बनाते हो वो बड़ा बनाते हो, दूसरा लेंस छोटा बनाते हो, इससे प्रतिबिंब बनता है जो इसके फोकस पर होता है, और फिर ये प्रतिबिंब बनता है। कायदे से एल बराबर आपका हो गया एफओ प्लस यूई। ठीक, हम एफओ को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमारा वीओ भी है, और सामान्य स्थिति में एफओ प्लस एफई होता है, तो ये जो दूरी होती है वही हम प्रतिबिंब के समान लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको जैसे एफओ प्लस एफई, तो इसमें साफ साफ लिखा है फोकस दूरियों के योग के समान। ठीक है, अब आपका अगला 17वां क्वेश्चन वो है वस्तु से बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। 17वां क्वेश्चन ये है कि प्रतिबिंब आभासी होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। देखो इसमें नीचे आपको दिए हैं, अगर इसमें जो विकल्प, ये वाला जो हमारा काम है वो हम उत्तल लेंस से भी कर सकते हैं और अवतल दर्पण से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में उत्तल लेंस नहीं दिया, इसलिए हमारा जो ऑप्शन चलेगा वो केवल अवतल दर्पण के द्वारा चलेगा। ठीक है, वैसे आभासी बड़ा प्रतिबिंब आप उत्तल लेंस से और अवतल दर्पण दोनों से बना सकते हो, यहां जो है वो केवल अवतल दर्पण वाली स्थिति है। सही, अगला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। ठीक है, उल्टा और आभासी होता है आपका। अगला परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में कैसे लेते हैं आप? अवतल दर्पण को लेते हो। देखो इस तरह से आप बेटा इनके सवालों को कर सकते हो। ठीक है, अब आप पर इसके, मैंने आपको आज इसके सारे अति लघु और बहुविकल्पी करवाए हैं। आपका काम ये है, इसे आप नोट करो, ऊपर क्वेश्चन लिखो, नीचे सॉल्व करो, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करो। ठीक है बेटा, ये अपना चैप्टर खत्म हो गया, अगले वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, जिसके नोट्स ना हो रहे वो मेरे से कॉन्टेक्ट करना।